रामू डोसा की दुकान और मोहन समोसे की दुकान कई सालों से बाजार में आमने सामने लगाकर अपना घर चलाते थे, लेकिन उन दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मोहन हमेशा रामू की दुकान को देखकर जलता था और मन ही मन रामू से बेहद चिढ़ता रहता था। और उन दोनों में कोई ना कोई बात को लेकर अनबन हमेशा लगी ही रहती थी। एक दिन रामू का बेटा धीरज अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस अपने घर आता है और अगले दिन वह अपने पापा का व्यापार देखने बाजार चला जाता है। और तभी उसको एक तरकीब सूझती है। वह अपने पापा से कहता है कि पापा, आप अपने व्यापार को और आगे ले जाने के लिए कोई तरकीब नहीं लगाते क्या, जिससे आपका व्यापार और आगे बढ़ सके? बेटा, अब मैं जितना दिमाग लगा सकता हूँ उतना ही कर पाता हूँ। ज़्यादा मेहनत करके भी उतनी ही कमाई होती है। पापा, ज्यादा कमाई मेहनत से नहीं बल्कि चालाकी से होती है। शहर में तो यही डोसा लोग दुगुने दाम में बेचते हैं। मतलब मैं शहर के दाम में यहाँ पर डोसा बेचूं? अगर मैंने ऐसा किया तो कोई भी मेरा डोसा नहीं खरीदेगा। नहीं नहीं, मैं आपको शहर के दाम में डोसा बेचने को नहीं कह रहा, बल्कि ये कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ करे कि शहर का लाभ हमें यहाँ मिले। मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ज़रा मुझे अच्छे से समझा दो। जो मैं आपको कह रहा हूँ वो मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ। इतना कहकर धीरज वहां से चला जाता है और अगले दिन दुकान पर आकर वह एक बोर्ड लगाता है जिसमें लिखा होता है कि जो हमारी दुकान का स्पेशल डोसा खाएगा उसको 10 डोसे फ्री मिलेंगे और जो डोसा आप खाओगे उसके पैसे भी नहीं देने होंगे। लेकिन अगर आप स्पेशल डोसा अकेले नहीं खा पाए तो आपको 10 डोसे के पैसे देने होंगे, ऐसा लिख देता है। उसके बाद धीरज चिल्ला चिल्ला कर सबको स्पेशल डोसा के बारे में बताता है। स्पेशल डोसा के बारे में सुनकर सब लोग धीरज की दुकान के पास भीड़ लगा लेते हैं और स्पेशल डोसा खाने के लिए काफी उत्साहित भी होते हैं। उसके बाद धीरज अपनी दुकान के पास ही टेबल और चेयर रख लेता है। वह सबको अपनी प्रतियोगिता के बारे में बताता है कि जो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है आगे आ जाए। फिर वह अपना स्पेशल डोसा लोगों को परोस देता है। सब इतना बड़ा डोसा देखकर दंग रह जाते हैं और स्पेशल डोसा खाने के लिए इंतजार करते हैं। लेकिन कोई भी स्पेशल डोसा पूरा नहीं खा पाता और 10 डोसे के पैसे देकर वापस चले जाते हैं। ऐसा ही चलता रहता है और कोई भी स्पेशल डोसा पूरा नहीं खा पाता। यह सब कुछ दूर से मोहन देख रहा होता है और वो सोचने लगता है कि इन्हें इतना लाभ कैसे हो रहा है। मोहन को पता होता है कि एक स्पेशल डोसा बनाने में 3 डोसा जितना खर्चा आता है, यानी कि धीरज को पूरा 7 डोसा का लाभ होता है। बाप रे, ये तो 3 डोसा जितना खर्चा करके पूरे 7 डोसा का लाभ कमा रहा है। यह सोच सोचकर मोहन को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी आमदनी भी दुगनी हो जाए और मैं भी रामू जितनी कमाई कर सकूं। मैं भी समोसे की एक प्रतियोगिता रख देता हूं जिससे मेरे समोसे भी पहले से ज्यादा बिकेंगे। इतना कहकर मोहन भी अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगा देता है, जो मेरी दुकान से 20 समोसे खाएगा उसको 10 समोसा फ्री मिलेंगे और जो 20 समोसे नहीं खा पाएगा उसको 10 समोसा के पैसे देने होंगे, ऐसा लिख देता है। और जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर वो सबको इस ऑफर के बारे में बताता है और उसकी दुकान के आगे भी बहुत भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन सब लोग बड़ी आसानी से 20 समोसे खा लेते हैं और बदले में मोहन को उनको 10 समोसे फ्री में देने होते हैं। ऐसा ही चलता रहता है और हर कोई बड़ी आसानी से 20 समोसे खा लेता है, जिसके चलते मोहन का बहुत ज्यादा घाटा होता है और अब तो वो एक पैसा भी नहीं कमा पाता है। सब लोग मोहन का ये ऑफर सुनकर खुश हो जाते हैं और उसकी दुकान के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। मोहन अपने इतने ज्यादा लॉस को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो उसी वक्त वो बोर्ड अपनी दुकान से निकाल फेंकता है। उसके बाद मोहन अपनी दुकान को बंद करके अपने घर के लिए निकलता है। अपने इस लालच के चक्कर में तो मैं आज कुछ भी नहीं कमा पाया, ऊपर से सारे समोसे भी फ्री में चले गए। इतना कहते ही मोहन चक्कर खाकर गिर जाता है और सीधा हॉस्पिटल के बेड पर उसकी आंख खुलती है। मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ है? आपको कोई अजनबी यहाँ पर छोड़ गया था, आप तो रोड पर ही बेहोश हो गए थे।
आज तो सब खत्म ही हो जाता, न जाने क्या हो रहा था आज। वैसे तो आप कभी भी दोपहर में घर नहीं आते हो, फिर आज कैसे आपने इतनी जल्दी दुकान बंद कर दी थी? ऊपर से आज आपके सारे समोसे भी खत्म हो गए। फिर मोहन सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। हे भगवान, कितना मूर्ख पति है मेरा। आपने जरा सा भी नहीं सोचा, आप केवल 7 डोसा का लाभ देखकर अपने समोसे बेचने चले थे। आपने बिना कुछ सोचे समझे ही उनका आइडिया कॉपी कर लिया और अपना नुकसान कर बैठे। अपनी पत्नी की बात सुनकर मोहन को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए कहते हैं कि बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहिए, किसी की नकल कभी भी नहीं करनी चाहिए और कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए।